साथी तो फिर से आपका एक प्राचीन भारत के नए सीरीज में स्वागत है। और आज की सीरीज में हम बात करने वाले हैं गुप्त काल के बारे में। और इससे आपकी जो टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा सीरीज नंबर 12 है। तो अगर अभी तक आपने 11 सीरीज को नहीं देखा है तो आपको उसका जो प्राचीन भारत का प्लेलिस्ट बना हुआ है आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। और ये मैं आपको जो प्रश्न बताता हूँ ये आपके आईएएस से पीसीएस लेवल तक के जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी देखते हैं पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न आपके सामने है कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक जो संस्थापक था वो कौन था। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है वास्तविक संस्थापक के बारे में। यानी अगर वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाएगा तो यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो वास्तविक संस्थापक है। लेकिन अगर आपको केवल यहीं पे केवल संस्थापक बोल दिया जाए तो संस्थापक जो है वो श्रीगुप्त और घटोत्कच दोनों जो है यहाँ पे जो गुप्त साम्राज्य है इसके संस्थापक हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप वास्तविक शब्द लगा देगा तो आपको यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम को ही मारना है। ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। अगर आपके सामने प्रश्न दिए गए यहाँ पर देख सकते हैं चंद्रगुप्त प्रथम को। आगे बढ़ते हैं। अगर आपके सामने प्रश्न है कि शक विजेता किसे कहा जाता है। ठीक है, यानी शक विजेता जो है यानी शकों को किसने पराजित किया था या फिर शक को हराने वाला जो राजा था वो कौन था, वो किसे माना जाता है, वही आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को यहाँ पे शक विजेता के नाम से जाना जाता है और इन्हीं को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को ही कहा जाता है शक विजेता या फिर इनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ पे देख सकते हैं यही है विक्रमादित्य। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य। ठीक है, यह न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने प्रश्न दिया गया है कि किस शासक के सिक्के संगीत के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करते। ठीक है, यानी प्रेम को दर्शाते थे। यानी किसके सिक्के जो थे वो संगीत के प्रति प्रेम को यहाँ पे दर्शाते थे। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अभी जो समुद्रगुप्त के जो सिक्के थे वो संगीत के प्रति प्रेम को भी प्रदर्शित करते थे या फिर प्रेम को दर्शाते थे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो समुद्रगुप्त है समुद्रगुप्त को ही यहाँ पर नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि समुद्रगुप्त के जो सिक्के थे उसमें यहाँ पे मयूर सिक्का भी इसी ने ही जारी किया था, यानी समुद्रगुप्त ने ही जारी किया था। और जो समुद्रगुप्त का जो घोड़ा था वो 3 जो कि यहाँ पे समुद्र का पानी पीता था। जैसे कि हमारा यहाँ पे दक्षिण भारत है तो यहाँ पे भी पानी पीता था। ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यानी जो हमारे यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ पे हमारा जो कि बंगाल की खाड़ी है, हमारा हिंद महासागर है, तो यहाँ पे सारे यहाँ पे मतलब कि तीनों सागरों का यहाँ पे पानी जो है वो यहाँ पे पीता था समुद्रगुप्त का घोड़ा। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कि सिक्के कुछ यहाँ पे समुद्रगुप्त के आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इस प्रकार से कुछ जो कि सिक्के बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे संगीत को यहाँ पे संगीत के प्रति यहाँ पे प्रेम प्रदर्शित जो कि करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने प्रश्न दिए गए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि भारत का जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को ही यहाँ पे कहा जाता है। और समुद्रगुप्त को यहाँ पे जो मतलब कि दौहित्र के नाम से भी जाना जाता था, यानी लिच्छवी दौहित्र के नाम से भी इसको जाना जाता था। क्योंकि यहाँ पे जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उनकी जो मतलब की पत्नी थी वो लिच्छवी की थी, इसलिए इसको लिच्छवी दौहित्र यानी लिच्छवी का यहाँ पे पुत्र के नाम से भी इसको जाना जाता था। ठीक है, यानी दौहित्र का मतलब होता है, ठीक है, दौहित्र दौहित्र, ठीक है, दौहित्र यानी इसको लिच्छवी दौहित्र के नाम से भी जाना जाता था। यानी दौहित्र का मतलब होता है जैसे कि नाती। ठीक है, यानी चूंकि इनकी जो पत्नी मतलब कि जो चंद्रगुप्त प्रथम थे यानी इनके जो पिताजी थे उनकी जो पत्नी थी वह लिच्छवी की थी। ठीक है, इसलिए इसको लिच्छवी दौहित्र के नाम से भी समुद्रगुप्त को जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको यहाँ पे नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला यहाँ पे प्रश्न है, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे ये गुप्त जो इंपायर थे उनका यहाँ पे पूरा साम्राज्य आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पर इनकी जो राजधानी थी वो आपको यहाँ पे साइड में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र जो थी यहाँ पे गुप्त वंश की जो कि राजधानी थी। और इसमें अगर आपसे पहले पूछ देगा कि जब जिस समय यहाँ पे गुप्त वंश जो कि आया था स्टार्ट हुआ था जिसमें घटोत्कच और जो यहाँ पे जो श्रीगुप्त हैं उन सब के समय में ना यहाँ पे इनकी जो राजधानी थी वो कौशाम्बी थी। लेकिन बाद में समुद्रगुप्त के समय और या फिर जो चंद्रगुप्त प्रथम थे इनके समय में यहाँ पे पाटलिपुत्र ही राजधानी यहाँ पे बन गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है इतना बड़ा जो कि समुद्रगुप्त का यहाँ पे पूरा यहाँ पे आपको साम्राज्य देखने को मिल जाएगा। समुद्रगुप्त का यह भी कहा जाता है कि उसने उत्तर भारत के यानी उत्तर भारत के 9 राज्यों को और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को उसने जीत लिया था। ठीक है, ये भी जो कि कहा जाता है, ध्यान रखिएगा ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपके सामने प्रश्न दिया गया कि गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता था। तो जो गुप्तकालीन जो रजत मुद्राएं थी जो मुद्रा थी गुप्तकालीन उसको यहाँ पे रुपये के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पे ध्यान रखिएगा रुपये भी उनको कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपके सामने प्रश्न दिया गया कि मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ को स्थापित किया था। ठीक है, यानी किसने जो मेहरौली में जो यहाँ पे लौह स्तंभ है उसको किसने स्थापित किया था ये आपको बताना है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि इसको गुप्त ने ही स्थापित किया था। आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, आपको यहाँ पे दिखाए थे यहाँ पे मेहरौली में जो यहाँ पे लौह स्तंभ है यहाँ पे इस पे जंग अभी तक यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं यह जो कि जंग रहित है। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यह मेहरौली में स्थित है इस समय में। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अगला आपके सामने प्रश्न दिया गया है 7वां वाला कि मयूर सिक्का किसने जारी किया था। तो मैंने अभी आपको बताया कि मयूर सिक्का जो है वो जो कि समुद्रगुप्त ने ही जारी किया था। ध्यान रखिएगा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद शायद देवी चंद्रगुप्तम है, यानी देवी चंद्रगुप्तम
में आपको हम बता दें कि देवी और यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य की जो प्रेम कहानी है उसके बारे में वर्णन मिलता है, जो कि रामगुप्त को मार करके जो देवी और जो चंद्रगुप्त मौर्य है दोनों का आपस में विवाह हो जाता है और इनकी जो प्रेम कहानी है इसी के बारे में पता चलता है। तो यानी ये किसकी है, यानी किसके यहाँ पे नाटक है या फिर पुस्तक है, ये आपको बताना है। तो यह जो है आपको पता होगा कि ये विशाख दत्त की पुस्तक यानी एक नाटक है, ठीक है, विशाख दत्त का ही, जिन्होंने उसमें वर्णन किया है देवी और चंद्रगुप्त मौर्य की प्रेम कहानी का, ठीक है। यहाँ पे देवी चंद्रगुप्तम यहाँ पे उन्हीं की एक नाटक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, विशाख दत्त का ही एक नाटक है देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से मालविका अग्निमित्रम भी है, जिसमें मालविका और अग्निमित्र के बारे में चर्चा मिलता है, तो वो है कालिदास का, ठीक है। तो वो किसका है भाई, यहाँ पे कालिदास का है। मालविका अग्निमित्रम हो गया या फिर अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, वो आपका कालिदास का हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला सामने प्रश्न देखिए 9वां वाला कि निम्नलिखित में से विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है, यानी विक्रमादित्य के नाम से भाई किसको जाना जाता है। तो मैंने अभी आपको यहाँ पे ऊपर बताया, आपको दिखाया भी चित्र के माध्यम से, जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं इन्हीं को यहाँ पे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, यानी यह न्याय के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अब यहाँ पर आपका यहाँ पे सूची वाला प्रश्न आ गया, 10वां वाला प्रश्न, जो कि आपका लास्ट प्रश्न है। आइए इसको मिलाते हैं, ठीक है। सूची वाला प्रश्न, इसको ध्यान से देखिएगा और इसको आप हल करने का प्रयास करिएगा। देखिए, एक और आपका यहाँ पे दिया गया प्रसिद्ध लेख, यानी कि लेख यहाँ पे जो बनाए गए हैं वो आपका यहाँ पे अभिलेख है, और इधर में आपका यहाँ पे जो संबंधित शासक है उसको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले प्रयाग प्रशस्ति जो है, प्रयाग प्रशस्ति भाई किसकी है, तो यहाँ पे एक हरिसेन की जो है प्रयाग प्रशस्ति, आपको ध्यान होगा कि यह हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति है, जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है प्रयाग प्रशस्ति से, ठीक है। तो ये समुद्रगुप्त गुप्त से संबंधित है। दूसरा आपका विल्सन जो है स्तंभ लेख, यह भाई किसका है, तो यहाँ पे कुमार गुप्त का है, ये आपको ध्यान होगा। यहाँ पे भीतरी जो स्तंभ लेख है यह आपका यहाँ पे स्कंद गुप्त का है। देखिए यहाँ पे स्तंभ लेख है तो यहाँ पे स्कंद गुप्त का हो जाएगा, आप इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से मंदसौर जो लेख है, मंदसौर जो है वो आपका बंधु वर्मन का जो है वो बंदसौर लेख है। तो आपको इस प्रकार से सभी यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे पहला जो है आपका यहाँ पे 1 है, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके सामने देख लीजिए कि कौन सा यहाँ पे अंक है, तो यहाँ पे फर्स्ट है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है, यानी लाइन से आपका सब यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं भाई कौन सा आपका कूट वाले में ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे एकदम लाइन से था, यानी पहला दूसरा तीसरा और चौथा भाई हमारा कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी वाला जो हमारा ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला दूसरा तीसरा और चौथा ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो गुप्त काल से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब आपका जो सीरीज है 12वां वाला सीरीज ये आपका कंप्लीट होता है, और हम बात करेंगे 13वें सीरीज में जो हर्षवर्धन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उससे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, आपके एक लाइक से बहुत से मोटिवेशन मिलता है और आपको और भी बेहतर तरीके से पढ़ा पाते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड विजय, वंदे मातरम।